परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की काम के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को आज की शाम आशीष देने जा रहा है। आज की शाम हमारे बीच में परमेश्वर के दास कुंदन महतो हमारे बीच में एक विशेष अध्ययन देने जा रहे हैं। और जबकि ये हर सैटरडे को ये अध्ययन होगा और प्रकाशित वाक्य बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के बारे में वो हमें अध्ययन देंगे और हर सैटरडे को देंगे। सो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम हमारे बीच में आज परमेश्वर के दास भाई कुंदन महतो पाए जाते हैं और उनके द्वारा हम लोग बाइबल के अध्ययन में जाएंगे। और ये उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है कि मैं अध्ययन दूंगा और इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके समय के लिए और शिक्षा के लिए जो उन्होंने पाया है और उसको हमारे बीच में बांटने के लिए जो प्रकाशन मिला है, जो शिक्षा मिला है, हमारे बीच में देने के लिए वो तैयार है और इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सो आइए, आज मौसम की खराबी के कारण कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम जितने लोग जुड़े हैं आज बड़े सौभाग्यशाली हैं। सो आइए हम लोग परमेश्वर के दास पास्टर कुंदन महतो का हम लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। ओवर टू यू पास्टर कुंदन। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप अगर मुझे होस्ट बना सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो ओके। मानुअल जी मुझे थोड़ा होस्ट बना दीजिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि एक अवसर के लिए जो आपने दिया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ आज के दिन में। और परमेश्वर का धन्यवाद और अच्छे अवसर के लिए। मैं चाहता हूँ अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर ज्यादा ही मौसम आपका खराब है तो वीडियो ऑफ रखिए, लाइट नहीं है तो। अगर लाइट है तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा हम लोग एक दूसरे को देखें और एक दूसरे के बारे में समझ सके। मैं चाहता हूँ आप वीडियो ऑन करें केवल 2 मिनट के लिए कम से कम, ताकि ओके थैंक यू। ओके, हम लोग एक दूसरे को देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ सभी लोग थोड़ा वीडियो ऑन करें अपना कुछ पल के लिए। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत चेहरा परमेश्वर आप सबों को दिया है। आपके ऐसे दुनिया में कोई नहीं है। आपको बहुत खुशी आनंदित होना चाहिए। तो अभी गा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जिसके पास लाइट नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइट है, अगर आप वीडियो ऑन करने में कंजूसी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप, हो सकता है कि मैं ये सोचूंगा कि हो सकता है कि आप किसी और काम में इन्वॉल्व है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रार्थना में बैठे होते हैं वीडियो कॉलिंग में और बंद करके अपना सारा काम घर का कर लेते हैं। जब आमीन होता है तो कई बार आमीन कर लेते हैं। तो इस प्रकार के हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन में जो है हमें, मैं चाहता हूँ कि कुछ ही पल करें, आधा घंटा ही प्रार्थना करें, पर तन मन धन के साथ करें। अन्यथा 3 घंटा, प्रभु का वचन कहता है कि हे प्रभु प्रभु नहीं करते रहना, 3 घंटा लोगों के सामने चिल्लाते नहीं रहना, कुछ ही पल कीजिए पर पवित्रता के साथ कीजिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद एक सुंदर अवसर के लिए। और शायद उन्होंने मुझे प्रकाशित वाक्य के लिए बोला है और प्रकाशित वाक्य जो है करना जरूरी है, पर मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो है मैं उनको टॉपिक भेजा था कि हम लोग आज यीशु के इतिहास के बारे में सीखेंगे। तो जो है हिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में सीखेंगे, क्योंकि किसी ने कहावत कहा है, मुझे तो मैं तो भूल ही गया उसका जो कोटेशन उन्होंने कहा है कि जो है पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो उन्होंने कहा कि पानी पियो छान के गुरु करो जान के। तो इस प्रकार की बात है। आज हम यीशु को विश्वास करते हैं। आप में से कितने लोग जो है चंगाई पा के यीशु को ग्रहण किए हैं? केवल चंगाई प्राप्त की उसके बाद यीशु को ग्रहण किए हैं? आज के दिन पूछेंगे तो अधिकतर लोग आपको मिलेंगे, शायद ऐसे ही लोग। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको शुरू करने से पहले ओके शुरू करने से पहले हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे। और तो आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे आज के वचन के लिए। खुदावंत स्वस्तिमान सर्वज्ञानी, तू पवित्र है,
और महान और दया से भरा प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हजूरी में इस वक्त आते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जब तेरे बारे में हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचन से प्रभु, बाइबल के तेरा वचन ताया हुआ है परमेश्वर पिता, और आपने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ हम सबों के जीवन में होने दे प्रभु, ताकि वचन को हम समझ सके और अब तुझे जान सके, ज्यादा से ज्यादा जान सके परमेश्वर पिता। और हम प्रकार नेटवर्क यीशु, कई प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु, तो सारा बंधन यीशु के नाम में टूटने पर परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद पर परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु का अवसर के लिए प्रभु, दिए पास्टर दिया प्रभु, उनके परिवार, उनके सेवकाई के सारे विश्वासी को तेरे हाथों में सब हर एक को आप आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग यीशु को क्या जानते हैं, यीशु के बारे में आप क्या जानते हैं? एक बस एक सेकंड, दो सेकंड में आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं? मैं अधिकतर जो है, मैं पसंद ये नहीं करता हूँ कि कोई मूर्ति सा बैठे और मैं उनसे बात करूं। मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, रिस्पांस दें। आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं? जैसा अनम्यूट कीजिए, एक शब्द बोलिए, आप यीशु के बारे में क्या जानते हैं? आप यीशु के विश्वासी हैं, पास्टर हैं? आप यीशु जगत का उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता है। और जो आपका अनुभव लगता है यीशु, आपको, आपने जैसा यीशु को ग्रहण किया जिस रूप में, आप पास्टर कृष्णा मंडल जी भी धन्यवाद जी, यीशु उद्धार करता है। ओके, थैंक यू। वो परमेश्वर का पुत्र है। जी जी, परमेश्वर का पुत्र है, वेरी गुड। ओके, और बाकी लोग लगता है आधे लोग सब सो गए शायद। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बोले, एक शब्द बोले यीशु। आप जब यीशु को ग्रहण किए तो कैसे यीशु को ग्रहण किए? अगर आप नहीं बोलेंगे शायद मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको एक साथ देख सकता हूँ। जो मुझे प्रिविलेज मिला है देखने के लिए। और कोई? जुम्बल जी, आप क्या जानते हैं यीशु के बारे में, थोड़ा बताइए। गुलशन जी, कुछ बोलिए। हाँ, यीशु मेरा उद्धार करता है। जी, यीशु आपका उद्धार करता है, वेरी गुड। सुमोक्ष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपके रिस्पॉन्स के लिए। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं यीशु के बारे में, कि यीशु का इतिहास क्या है, यीशु मसीह क्या है। और क्योंकि हम यीशु को विश्वास करते हैं, जब हमसे कोई पूछते हैं कि यीशु कौन है, तो हम कई बार उसके सामने जो है हिलने लगते हैं, हमारा दिमाग हिलने लगता है। जब कई बार आपको बोलते हैं कि तुम यीशु क्रिश्चियन क्यों बना रहे हो, कि यीशु क्यों प्रार्थना कर रहे हो, क्यों आराधना कर रहे हो, तो दिमाग इधर से डोलने लगता है और मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता हमारे पास कई बार बोलने के लिए। तो हमें जरूरी है आज के हम यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए हम लोग प्रभु के वचन को जाएंगे। तो डायरेक्ट रूप से जो प्रूफ है बाइबल में, हम लोग शुरू से देखेंगे और हो सकता है लंबा समय जाए। तो डायरेक्ट और प्रूफ देखेंगे परमेश्वर का वचन बाइबल से। तो नया नियम की किताब में हम पाते हैं यूहन्ना के उसका 1 अध्याय 1 पद में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है यीशु मसीह का कि आदि में वचन था और वचन देहधारी होकर जो है एक देह के रूप में यीशु मसीह आया है। अर्थात वो वचन जो था, वचन अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति किताब में भी सेम चीज आप प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की सृष्टि की। तो आदि में वचन मतलब शुरुआत ही से, आदि काल से मतलब शुरुआत ही से परमेश्वर का वचन, मतलब अर्थात यीशु मसीह भी जो है किसमें, परमेश्वर में था। ये बात हमको समझना है। अगर आपको कोई बोलता है कि यीशु मसीह 2021 साल पहले धरती पर आया है, जरूर 2021 साल पहले यीशु मसीह प्रकट हुआ है, लेकिन उसकी दर्शन, उसकी भविष्यवाणी जो है आदि कालों से है। अर्थात आदि में जब दुनिया की सृष्टि हुई उस वक्त भी यीशु मसीह परमेश्वर में था। और प्रभु का वचन कहता है जब समय पूरा हुआ तो वो क्या किया, वचन देहधारी हुआ। और आप जानते हैं इसका मतलब यह है कि जो है ये पास्ट में भी था, मतलब पहले भी आदि जब शुरुआत हो रहा था दुनिया का, जब दुनिया बन रहा था उस वक्त भी यीशु मसीह क्या था, मौजूद था। लेकिन हम और आप इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन डायरेक्ट रूप से और परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा देखना है। तो यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय उसका 58 पद में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है अपने बारे में कहते हैं, यीशु ने कहा, क्या यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहिम उत्पन्न हुआ है, मैं हूँ।
इसका मतलब यीशु मसीह 2000 लगभग अभी 20 चल रहा है, 2021 साल पहले जन्म लिया। लेकिन अब्राहम को जीवन को देखेंगे तो अब्राहम जो है कि उत्पत्ति की किताब में पाया जाता है। अब्राहम उत्पत्ति की किताब में है और यीशु मसीह के नए नियम की बात हो रही है। इसके बीच में बहुत सालों का गैप है, ठीक है, बहुत सालों का गैप है। इसके बाद भी यीशु मसीह कहता है कि मैं अब्राहम से पहले क्या था उधर, अब्राहम से पहले मैं आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस यीशु की हम आराधना करते हैं, जिस यीशु की उपासना हम करते हैं, वो यीशु आज का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो जब सृष्टि बन रहा था उस वक्त से, अर्थात सृष्टि से पहले भी यीशु मसीह था। और वो जो है प्रभु का वचन वो डायरेक्ट रूप से अपना प्रूफ देता है कि मैं कहाँ था। क्योंकि कई बार हमको और आपको सवाल पूछे जाते हैं कि परमेश्वर, यीशु मसीह खुद को कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर है। कई बार आप जब लोगों से मिलेंगे तो विरोधियों से मिलेंगे तो यही बात वो करते हैं हमेशा, यीशु मसीह कभी नहीं कहा। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ शैतान भी कभी नहीं कहा कि मैं शैतान हूँ, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं है। तो इस प्रकार प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि अब्राहम से पहले भी यीशु मसीह था। तो एक डायरेक्ट रूप से हमें बाइबल में प्रूफ देता है। निर्गमन के पुस्तक जब पढ़ते 3 अध्याय 14 पद में, तो जो एक नाम, जो मैं शब्द है, एक परमेश्वर का टाइटल है। जैसे हम लोग टाइटल लगाते, कोई मेहता लगाता, कोई बारला, कोई मेंज, कोई खलको, तो इस प्रकार के क्या टाइटल है। लेकिन जिस पर टाइटल है तो उस टाइटल से आप पहचाने जाते हैं कि आप किस जनरेशन से वापस आ रहे हैं और किस पीढ़ी से आप जो है यहाँ पे आ रहे हैं, आपको टाइटल से पहचान। इसी प्रकार परमेश्वर का एक टाइटल है, वो क्या है? मैं हूँ, जो मैं शब्द है, क्योंकि मैं किसी ने नहीं बोल पाया आज तक। इतने लोग हमारे देव देवता, लगभग 33 करोड़ से ऊपर देव देवताएं हमारे हिंदुओं में हैं, लेकिन किसी ने मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि केवल परमेश्वर मैं शब्द का इस्तेमाल करता है, जैसा कि आप निर्गमन 3 अध्याय 14 पद में अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। तो यीशु मसीह मैं शब्द का इस्तेमाल करता है और वो कहता है, डायरेक्ट प्रूफ देता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देता है यीशु मसीह कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। वो प्रत्यक्ष प्रमाण ये देना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं आदि से पहले था, आदि में शुरू से ही था, मैं अब्राहम से भी पहले था। वो कहना चाहता है कि मैं शब्द जो है टाइटल, मेरा वंशावली किधर से है? परमेश्वर से है। तो ये हमें डायरेक्ट से प्रमाण मिलता है। जब हम कुलुस्सियों के पत्री जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु का वचन हमें कहता है 1 अध्याय 17 पद में कि और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। कौन? अर्थात यीशु मसीह। पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह क्या है? सबसे, सब वस्तुओं में। मतलब हम जैसे पढ़ते हैं कि आदिम परमेश्वर आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन उससे पहले, अर्थात प्रथम मतलब क्या है? सबसे पहला। मतलब दुनिया शुरू होने से पहले सब चीजों में प्रथम कौन है? यीशु मसीह। और कहता और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। अर्थात यीशु मसीह के बिना दुनिया में जो चीज दिख रहा है कोई चीज नहीं है। जो ईश्वर दुनिया में हर चीज बनाया है, प्राकृतिक हर चीज, वो यीशु के बिना नहीं बना, और यीशु उन सबों में प्रथम है। यीशु मसीह आज केवल हमारे चंगाई करने वाला केवल नहीं है, जरूर चंगा करता है हमको, लेकिन केवल चंगा करने वाला ही नहीं। हम लोग सीमित कर देते हैं यीशु मसीह को कि हाँ केवल चंगा करने वाला, उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला, लेकिन उससे बढ़कर है। हमको उसके बारे में जानने की आवश्यकता है कि कहता है प्रभु का वचन कि यीशु मसीह क्या था? प्रथम है, अर्थात सब बातों में। पुराने नियम कुछ बात कहता है, जब हम मीका के पुस्तक पढ़ते हैं लगभग, तो उसमें हम लोग 2-3 बातें हम लोग देखते हैं। मैं आपको रेड कर दिया उसमें, मीका उसका 5 अध्याय 2 पद में आप पढ़िएगा पुराने नियम में। तो कहता है कि जो है भविष्यवाणी, मीका भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी होता है, और लगभग बहुत साल पहले अगर आप देखेंगे, क्योंकि मीका और जो है मलाकी और उसके उत्पत्ति के, सॉरी, मत्ती सुसमाचार, नया नियम के और पुराने नियम के बीच में लगभग 400 साल का गैप है। मतलब पुराने जहाँ मलाकी खत्म होता है और मलाकी के बाद 400 साल तक अंधकार पीरियड, बोलते हैं डार्क पीरियड, डार्क एज था। इस में कोई भविष्यवाणी परमेश्वर किसी सेवकों को नहीं दिया। इसके बीच में प्रभु परमेश्वर साइलेंट था, इसके बीच में कुछ नहीं हुआ। लगभग 400 साल के बाद इधर यीशु मसीह वापस आते हैं। तो मीका सुसमाचार के, मीका की पुस्तक जब पढ़ते हैं तो ये भविष्यवाणी का पुस्तक है, और हम इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर एक बातें मीका को बता रहा है, किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। कहता है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहा कि महिला निकलेगा, कहता पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, अर्थात आज से नहीं। यीशु मसीह का आना आज से नहीं है, बोलता प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब से लगभग प्रकाश, जब मलाकी किताब तक, कितने सेवक लोग थे, बड़े बड़े अद्भुत। एलिया को देखिए, एलिसा को देखिए, बड़ा चमत्कार करने वाला, 350 बारिश रोकने वाला, अद्भुत अद्भुत काम करने वाला। मूसा को देखिए, लाल समुद्र 2 भाग करने वाला। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं आदिकाल से मेरा भविष्यवाणी हुआ था आने के लिए,
नहीं कहा उन्होंने। किसी भक्त ने या तो किसी सेवक ने, नया नियम में भी किसी ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं जैसा हूं परमेश्वर के साथ हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं आदि शुरुआत से आ रहा हूं, किसी का भविष्यवाणी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्राचीन काल से आ रहा है। लेकिन मेरे मेरे प्रिय यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी जो है ये क्या के कहा गया कि नहीं, प्राचीन काल से, अर्थात उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से शुरू हो रहा है कि इसके इस बारे में आने के लिए, यीशु के बारे में। हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हमें और आपको गर्व होना चाहिए। कई लोग बोलते सनातन परमेश्वर, निराकार परमेश्वर, जरूर उनको कहीं ना कहीं एक फंसे हुए हैं और शैतान उनको बहुत बड़ी बांध के रखा अंधकार में, क्योंकि उनको पता नहीं कि सनातन जो है कि सनातन किसके बारे में कह रहा है, क्योंकि ना तो कोई हिस्ट्री है और ना ही तो अगर आप देखेंगे, आप बहुत समझदार है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग हैं, तो हम यशायाह का पुस्तक 9 अध्याय 6 पद में कहता है कि वो अनंत काल का पिता है। अभी यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के बारे में, और यशायाह से लेके यीशु मसीह के आने तक लगभग 700 साल का गैप है। हालेलुया। कितने साल? लगभग 700 साल, अर्थात 700 साल पहले भविष्यवाणी हुआ किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। कि क्या भविष्यवाणी हुआ है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और उससे प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत होगा और वो पराक्रमी परमेश्वर होगा और वो अनंत काल का पिता होगा। कई सारे अधिकार दिया गया, कई सारे टाइटल दिया गया ना। लेकिन ये कितने साल पहले हुआ है? लगभग 700 साल पहले यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ। हम और आप देखते हैं मेरे प्रिय यीशु मसीह को कितना बार देखते हैं? हम देखते हो 2021 साल पहले यीशु मसीह आए। लोग यही बोलते हैं, इतिहास तो यही बोलता है, लेकिन बाइबल कहती है कि वहीं तक सीमित नहीं है परमेश्वर, यीशु मसीह सीमित नहीं है। यीशु मसीह का आना अनादि काल से शुरू से हो रहा था और लगभग 700 साल पहले केवल जो है यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है और बाकी भविष्यवाणी जो है पहले भी हुए हैं उसे। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन जो इस प्रकार कहता है कि पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में ये बातें लिखी गई है, जो हमें डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यीशु के बारे में लिखा गया। आगे हम लोग देखते हैं, जब यूहन्ना समाचार 1 अध्याय 18 पद हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे आप हमरा प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। कहता है कि इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। अब थोड़ा सा डाउट है और गजब लगेगा आपको कि परमेश्वर के गोद में कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि यूहन्ना 3:16 में कि क्या, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब परमेश्वर का पुत्र है। अब आपके मन में कई सारे विचार आ सकते हैं, लेकिन उस विचारधाराओं को हम लोग साइड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के गोद में है। और परमेश्वर के मतलब इसका कहने का अर्थ यह है क्योंकि परमेश्वर के पास है और उसी ने उसको प्रकट किया। किसने? परमेश्वर ने प्रकट किया। इसका मतलब ये नहीं कि 2021 साल पहले आया यीशु मसीह, लेकिन उससे पहले भी यीशु मसीह था। आइए हम देखते हैं कुछ। अभी हमने देखा डायरेक्ट रूप से क्या प्रमाण था यीशु मसीह के लिए, बाइबल क्या बोलती है यीशु मसीह को। अभी हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट क्या बोलता है, प्रूफ क्या करता है यीशु मसीह के बारे में। तो यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 13 पद मैं आशा करता हूं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। देख पा रहे हैं सब लोग? तो हाथ दिखा दीजिए। या ओके, थैंक यू। तो यूहन्ना 3 अध्याय उसके 13 पद में कहता है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब यहाँ पर भी एक बात कहता है, इनडायरेक्ट रूप से यीशु मसीह कहता है कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। भाई इतने लोग आए, इतने लोग धरती पर हमारे भगवान हुए, इतने लोग ईश्वर कहलाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, चैलेंज करता है उनको कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र, अर्थात मतलब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा है, इसलिए वो कहाँ गया? स्वर्ग गया। और इसीलिए उसको अधिकार किस पे है? स्वर्ग पे अधिकार है। इसलिए कहता है कि जो कुछ तुम बांधोगे कहाँ पे? पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग बंध है। क्योंकि अधिकार किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है, क्योंकि यीशु को अधिकार मिला था। क्योंकि यीशु जो है सब चीजों का सृष्टिकर्ता का मालिक वही है, जो सारी चीजों को सृष्टि करने वाला वही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और स्वर्ग अधिकार भी उसे दिया गया। इसलिए कहता है कि जो यीशु मसीह कहाँ से आया? कहता है स्वर्ग से मैं आया। यीशु स्वयं कह रहा है, इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि मैं स्वर्ग से आया। यूहन्ना 6:38 से पढ़ते तो कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। फिर वही बात कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में, मतलब इसका मतलब कहना है कि मैं था वहां पे लेकिन मेरा कोई काम नहीं था यहाँ पे, लेकिन परमेश्वर की अभी इच्छा हुआ है, परमेश्वर अपने काम के पर्पस उद्देश्य से भेजा हमको और मैं उसके काम करने के लिए आया हूँ। कहाँ से लेकिन आया हूँ? स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। हमको और आपको गर्व होना चाहिए कि जिस यीशु को हम मानते हैं वो बेइज्जती करने वाला यीशु ने, आपको समाज में बेइज्जती करने वाला नहीं है, लेकिन वो आपको जीवन देने वाला ईश्वर है। और वो कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ।
क्या किसी ने ऐसा आज बातें किया है? कभी कभी नहीं, किसी ने आपने देखेंगे, आप पढ़िएगा अपने सारे धर्म शास्त्रों में, नहीं मिलेगा आपको। यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। इस बात को यहाँ पे जिक्र करते हैं इनडायरेक्ट रूप से। यूहन्ना 1:3 कहता है कि और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में सब, उसमें ही कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात जो भी है यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु का अधिकार दिया गया है, यीशु स्वर्ग से आया है, यीशु पिता के गोद में था, यीशु कहाँ था? आदि में था। ये बात हमको समझने की आवश्यकता। इसलिए आप पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय जब 6 पद में पढ़ेंगे तो वही बात लिखता है, यीशु मसीह जिसके द्वारा सब कुछ हुई है और हम भी उसी के द्वारा है। हालेलुया। इसीलिए आज जो है हम सब किसके लोग हैं? यीशु मसीह के संतान कहलाते हैं। क्यों? विश्वास करने के द्वारा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या है? सब कुछ उसी में है और हम सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमें इनडायरेक्ट रूप से कुछ प्रमाण देते हैं। जब आप पढ़िएगा यूहन्ना 12:41 पद, तो कहता है यशायाह ने बातें इसीलिए कही कि उनसे उसकी महिमा देखे और उसने उसके विषय में बातें की है। यशायाह 6:10 और 6:3 पढ़ सकते हैं। मतलब 700 साल पहले यीशु मसीह द्वारा भविष्यवाणी किया गया है कि यीशु के बारे में कैसे किया, कैसे जन्म लेगा, कैसे क्या करेगा, उस सारी बातें उसके बारे में भविष्यवाणी इनडायरेक्ट रूप से कहा गया है। अगर देखेंगे यूहन्ना क्या कर रहा है? यीशु मसीह को तुलना कर रहा है किससे? उत्पत्ति की किताब से। यीशु मसीह के जितने चेले लोग हैं, जैसे मतलब जो है मत्ती सुसमाचार के पुस्तक मत्ती लिखने वाला जो है अलग रूप से लिखता है। मत्ती जो है यीशु के जीवनी वंशावली को शुरू करता है, लेकिन लूका देखेंगे, मरकुस देखें, मरकुस शुरू नहीं कर रहा। मरकुस इधर उधर लेके बात कर रहा है और सारे चीज को मिक्स कर रहा है। लेकिन लूका देखेंगे तो लूका एक सिस्टम ढंग से लिख रहा है, क्योंकि हर एक सुसमाचार लिखने का अपना तरीका है, अलग अलग लोगों को संबोधित कर रहे हो। लेकिन जब यूहन्ना लिख रहा है तो यूहन्ना अलग रूप से लिख रहा है, वो जिस लोगों के लिख रहा है अलग रूप से लिख रहा है। और वो जो है सीधा यीशु को कंपेयर किससे कर रहा है? तुलना सीधा उत्पत्ति की किताब से कर रहा है कि वो आदि में परमेश्वर था। तो यहाँ पर वही करता है, परमेश्वर जो है यीशु मसीह को तुलना करता है, और ये डायरेक्ट रूप से यीशु मसीह का प्रमाण है बाइबल में। मत्ती सुसमाचार 22:44 पढ़ेंगे तो कहता है, हे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मैं दाहिने ओर बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव नीचे नहीं कर दूंगा। भजन संहिता में भी आप प्राप्त कर सकते हैं 110 अध्याय उसके 1 पद में। अब तक हमने जो देखा है यीशु मसीह के बारे में देखा है, इनडायरेक्ट रूप से क्या प्रमाण है यीशु के बारे में, और इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है। प्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रमाण क्या है यीशु मसीह का, यीशु मसीह खुद क्या कहा। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह की जन्म की भविष्यवाणी क्या हुआ उसके बारे में, क्योंकि ये सारे यीशु मसीह डायरेक्ट नहीं पैदा हो गया, यीशु मसीह डायरेक्ट दुनिया में नहीं आ गया, लेकिन उसके पीछे कारण है। और यीशु मसीह आदिकाल से परमेश्वर के पास था, हम लोग उसके बारे में जान रहे। तब यीशु के मसीह के जन्म के भविष्यवाणी के बारे में देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में कई बार पुराना नियम प्रकट हुआ, यहाँ तक कि यीशु मसीह परमेश्वर के गोद में है, उसके बावजूद भी कई बार जो स्वर्गदूतों का काम है, जो स्वर्गदूत लोग काम करते हैं, जैसे स्वर्गदूत लोग जो दुनिया में आके काम करते हैं, मैसेंजर सुसमाचार सुनाते हैं, उस काम को स्वर्गदूत से लेकर यीशु मसीह कई बार पृथ्वी पर आने के लिए आया है और लोगों के सामने प्रकट हुआ है। क्या पहली बात है, यीशु मसीह ने पुराना नियम में उत्पत्ति 18:2 अध्याय, इब्रानी 13 अध्याय 2 पद से आगे नीचे पढ़ेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि यीशु मसीह पुराने नियम में स्वर्गदूत बन के आए। किसके पास? अब्राहम के पास आया। यीशु मसीह स्वर्गदूत बन गया पुराने नियम। ये भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट है। अगर आप पूरा उसके पूरा कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे ऊपर से तो आप प्राप्त कर पाएंगे। वहां पे यीशु मसीह पुराने नियम में स्वर्गदूत बन गया। किसके पास? अब्राहम के पास। दूसरी बात देखेंगे तो न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 11 से 14 पद पढ़ेंगे तो गिदोन एक सुरवीर है, उसके पास आया और उसके साथ जो है क्या किया, उसको मदद किया लड़ाई में। अतः यीशु मसीह पुराने नियम में क्या कर रहे हो, आ रहे हैं। पुराने नियम भी यीशु मसीह का नया नियम प्रकट जरूर हुआ है, सब सामूहिक रूप से नया नियम प्रकट हुआ, लेकिन पुराने नियम में भी क्या हो रहा है, यीशु मसीह का काम रुका नहीं है, यीशु मसीह का काम चल रहा है। आगे देखेंगे याकूब के पास यीशु मसीह आया, याकूब के पास यीशु मसीह आया, और आपको सबको पता है कि याकूब से क्या किया। याकूब जो है यीशु मसीह याकूब के पास जब स्वर्गदूत बन के आया तो याकूब ने क्या किया, उससे फाइट किया, और आप प्राप्त करेंगे लिखा है उसका ईश्वर का प्रतिरूप दिखता था। चौथी बात अगर पॉइंट देखेंगे तो आप यीशु मसीह को पुराने नियम में तो देखेंगे सदरक मेशक अबेदनगो के बीच में क्या किया, आग के बीच में कौन था उधर, यीशु मसीह था। नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि मैंने तो कितने लोगों को, 3 लोगों को डाला था आग की भट्टी में, और एक चौथा पुरुष दिखता है जो जिसका रूप कैसा, ईश्वर सा दिखता है, ईश्वर का पुत्र के जैसा दिखता है। हालेलुया। अगर आपको कोई बोलता है अरे तेरा यीशु तो अभी आया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सदरक मेशक अबेदनगो की आग की भट्टी में कौन आया था? क्या उसका चाचा उनके आया था वहां पर? यीशु मसीह शुरू से आ रहा है,
यीशु मसीह जो है सदरक मेशक अबेदनगो के पास भी था, वहां पे स्वर्गदूत बन के कई बार वीर बालक लोगों को मदद किया, कई बार लोगों को जो है मदद किया, कई बार सुसमाचार सुनाया, उनको संदेश दिया। लेकिन हम और आज यीशु मसीह को 2021 साल के अंदर सीमित कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जानने की आवश्यकता जरूरी है। आगे देखते हैं कि यीशु की भविष्यवाणी क्या होता है। यीशु की भविष्यवाणी जो है उत्पत्ति की किताब से शुरू होता है। जब आपको हमको पता है कि ये पृथ्वी जो है दूसरा पृथ्वी है, दूसरा पृथ्वी जो है ये है। पहला पृथ्वी जब ईश्वर बनाया था वो पवित्र था, ईश्वर उस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आपको पता है कि लूसीफर जो स्वर्गदूत जो था, लूसीफर स्वर्गदूत जो था, परमेश्वर के पास आराधना करने वाला स्वर्गदूत, जब गिराया गया स्वर्ग से पृथ्वी पे, तो उस पृथ्वी जो अच्छा था उस पृथ्वी को क्या कर दिया, बेडोल बना दिया, पूरा सुनसान बना, तहस नहस कर दिया परमेश्वर की सृष्टि को। उसके बाद परमेश्वर उस बेडल सृष्टि को परमेश्वर फिर से क्या किया, बना। इसलिए लिखा है कि जल के ऊपर क्या परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर उसको बनाया, इसीलिए इसके कारण है। और उसी के वजह से यीशु मसीह जो है जब आदम की वाटिका में आदम और हवा को रखता है तो साथ ही साथ शैतान को भी रखता है। क्यों? क्योंकि शैतान और मनुष्य परमेश्वर के बीच एग्रीमेंट हुआ है, वह है वाचा का एग्रीमेंट, एक वादा है। वो एग्रीमेंट यह है कि आज्ञा, अगर तेरे लोग आज्ञा मानेंगे तो तेरे लोग कहलाएंगे, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर की बेटा बेटी कहलाएंगे, परमेश्वर के राज्य जाएंगे। अगर शैतान की बात मानेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप शैतान के घर में जाएंगे। ये कहाँ से भविष्यवाणी हुआ? ये परमेश्वर की उत्पत्ति किताब से भविष्यवाणी शुरू हुआ है। तो स्त्री का वंश कहलाएगा, कहाँ? 3 अध्याय 15 पद में। अब बहुत सवाल उठता है हमारे बीच में कि स्त्री का वंश कैसे कहलाएगा। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी जो जन्म हुआ है, स्त्री का वंश कहलाएगा। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। अगर आप सब लोग या प्रभु का धन्यवाद हो, आप किसके संतान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसके संतान है। मैं चाहता हूँ आप रिप्लाई दें, आप बात करें हमसे, आप किसके संतान है? यीशु मसीह को स्त्री का संतान क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? ऐसा क्यों? आप किसके संतान है? हम और आप किसके संतान है? जल्दी से कोई भी। परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर के संतान तो है, लेकिन हम सब किसके संतान? अर्थात मतलब यीशु मसीह को कहा गया कि यीशु मसीह किसके संतान कहा गया कि जो है एक स्त्री का संतान, मतलब स्त्री का बीज, स्त्री का संतान कहा गया। तो हम और आप जो अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, तो हम किसके संतान हुए? आप माँ के संतान है या पिताजी के संतान हम लोग हैं? बोलिए। सभी लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप वीडियो खोले, आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो खोलें। या और आप माँ बाप की संतान है। माँ बाप के संतान है, एक ही संतान है आप ना, माँ बाप के संतान नहीं। हम पिता के संतान है सर। किसके संतान है? पिता के संतान है। मैं आशा करता हूँ सब नौजवान लोग हैं, उससे ऊपर एज वाले हैं, बच्चे कोई नहीं है। थैंक यू। सारी से देखिए तो माँ जी जी गुलशन जी बोलिए। संसार रूप से देखिए हम माँ के संतान है, और आत्मिक रूप से देखेंगे तो हम परमेश्वर के संतान है। ओके, और किसी का कुछ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझसे पूछेंगे कि आप किसके संतान, मैं कहूंगा अपने पिताजी के संतान हूँ। क्यों? मैं अपने बाप का संतान हूँ। क्यों? मैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में लेके चलना चाहता हूँ। जब एक माँ और पिता, जब हमारे माता पिता जब एक साथ संबंध बनाए तो हम पैदा हुए, लेकिन हमारे माँ के अंदर जो है किसका बीज है? पिताजी का बीज है। मैं चाहता हूँ आप बच्चे नहीं हैं, आप समझदार है सब लोग, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में समझना जरूरी है, किसको बुरा ना लगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे माँ और पिता जब आए एक साथ, जब उनका इनकाउंटर हुआ, सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो हम सब क्या हुए, पैदा हुए। लेकिन जब अगर आप देखेंगे सही से तो एक पिता का बीज किसके अंदर? माँ के अंदर हुआ, तभी हम क्या एक बच्चा बना। अर्थात किसका हमारे अंदर किसका बीज है? पिताजी का बीज है। हम लोग किसके संतान हुए? पिताजी का संतान हुए। इसीलिए, लेकिन यीशु मसीह स्त्री का संतान था। यीशु मसीह स्त्री का संतान था। क्यों स्त्री का संतान था? इसीलिए स्त्री का संतान था क्योंकि यीशु मसीह एक मरियम के अंदर पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ। कोई सेक्सुअल इनकाउंटर से नहीं हुआ, जो है इंटरकोर्स से नहीं हुआ, मतलब संबंध बनाने के साथ नहीं हुआ। यीशु कभी मरियम के साथ संबंध नहीं बना जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। और इसीलिए उत्पत्ति की किताब भविष्यवाणी होता है कि वो स्त्री का बीज कहलाएगा, और जो है सांप उसकी एड़ी को डसेगा, और सांप, और जो सांप को एड़ी को कौन कुचलेगा? कौन?
यीशु मसीह। तो स्त्री का बीज यीशु मसीह के अंदर, यीशु स्त्री इसीलिए कहलाया स्त्री का संतान, क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ था। केवल उसके अंदर मां का बीज था, पिताजी का बीज नहीं था। हालेलुया। केवल जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा से गर्भवती धारण किया था, इसीलिए जो है उसे स्त्री का बीज कहा गया और स्त्री का संतान भी कहा गया। अगर आप सही से पढ़िएगा तो आप अपने प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसको स्त्री का बीज कहा गया। तो यीशु के आने का भविष्यवाणी जो है उत्पत्ति की किताब से शुरू हुआ है, 3 अध्याय 15 पद से। जब दुनिया आदम और हवा पाप किए, उसके बाद ये शुरू हुआ। आप कहानी जानते हैं, मैं कहानी बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद जो है स्त्री जो है यीशु मसीह के वंशावली शुरू होना चालू होता है। कहाँ से? हवा से शुरू होना चालू होता है, और उसको कहता है कि स्त्री का वंश कहलाएगा। मतलब अर्थात यही है कि मरियम के अंदर केवल स्त्री का बीज था, कोई पुरुष का बीज नहीं था, जिसके कारण, क्योंकि पवित्र आत्मा के बीज उसके अंदर था और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु मसीह पवित्र आत्मा रूप से गर्भवती हुआ, बिना बाप का बेटा होना। दूसरी बात यहाँ पे कहता है कि उस सेत के वंशावली से आया। अगर आप उत्पत्ति 9 का 26 पढ़ेंगे, अभी देखिए आदम से लेकर सेत से कितना बड़ा एक गैप है। मतलब इतने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर सबको नहीं चुना। सेम कौन है? आप पढ़े होंगे, नूह के 3 बेटे थे, सेम, हाम, एपेत। उन्हीं का बेटा कौन है? सेम। और उससे वंशावली 2 बेटे को छोड़ दिया परमेश्वर, एक पवित्रता आगे बढ़ते गया। क्या कहता? फिर उसने कहा सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान देश का दास होंगे। तो यहाँ पर भविष्यवाणी उसकी बातें आगे बढ़ती है। साथ साथ तीसरा में देखेंगे तो शॉर्ट में तो अब्राहम से भविष्यवाणी शुरू होता है। 12 पद 2 अध्याय कहता है, उत्पत्ति 12 का 2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। लेकिन हम जब इसे पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 1 पद में, गलती 3 का 16 में, उत्पत्ति 13 का 13 में, तो आप प्राप्त करेंगे कि निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता है कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, लेकिन विषय में विशेष रूप से वो किसके लिए कहता है? यीशु मसीह के लिए कहता है। हम जानते हैं कि अब्राहम के 2 बच्चे हुए। एक जो है एक परमेश्वर के प्रतिज्ञा क्यों बेटा हुआ, एक जो है एक जो उसके रखेल के साथ बेटा हुआ। लेकिन यहाँ पे भविष्यवाणी उसके बारे में केवल नहीं कहता, उसके बारे में ही नहीं कहता, लेकिन यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कहता है, क्योंकि मूल्य होगा उसके, जो है एक लोग अपने कहलाएंगे, उसके बारे में भविष्यवाणी हो रहा है। आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यीशु के आने की भविष्यवाणी के बारे में देख रहे हैं। साथ ही साथ चौथा पॉइंट देख सकते हैं कि यीशु मसीह अब्राहम के बाद इसहाक से शुरू होता है। अगर आप पढ़ेंगे 17 अध्याय 19 पद में, तो आप प्राप्त करेंगे कि जो है उत्पन्न हुआ और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग का वाचा बना रहेगा। अर्थात उसके वाचा यीशु मसीह के बाद भी बना रहेगा। तो उसके 5वां हम देखेंगे याकूब से परमेश्वर क्या किया, वाचा बांधा। तो उसके बाद जो है परमेश्वर याकूब को चुना, क्योंकि यीशु का वंशावली आ रहा है, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी शुरू हो रहा है, चल रहा है। तो याकूब के पुस्तक उत्पत्ति के उसके 25 के 23 पढ़ेंगे तो आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में लिखी गई। साथ साथ जो अगर आप गिनती 24 का मैं आप अपने घरों पर लीजिएगा, समय उतना नहीं है। साथ साथ जो है उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आए। जब तक सीलो ना आए, सीलो एक शब्द है, अगर आप उसके मूल भाषा पढ़ेंगे उसके अर्थात यही है कि यीशु मसीह के बारे में कह रहा भविष्यवाणी हो रहा है कि सीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगी, ना उसके वंश व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और ना राज के लोग उसके अधीन होंगे। तो यीशु मसीह, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहूदा के गोत्र से, मतलब यहूदा एक व्यक्ति है, उसके गोत्र, उसके वंशावली से यीशु मसीह का वंशावली शुरू होता है। साथ साथ आखिरी में हम लोग आते हैं दाऊद के वंशावली, जैसा कि हम और आप नया नियम में पढ़ते हैं। तो उसके बाद यीशु मसीह किसके संतान कहलाए? दाऊद की वंशावली से आए। तो ये जो है पूरे वंशावली पीछे से आ रहा है, और यीशु मसीह का वंशावली कहाँ? स्त्री के बीच से, हवा से आ रहा है, सेम से आ रहा है, और बाकी लोगों को छोड़ दिया परमेश्वर। अब्राहम से पकड़ा, अब्राहम के बाद इसहाक को पकड़ा, इसहाक के बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया, याकूब को पकड़ा, याकूब से डायरेक्ट यहूदा को पकड़ा, यहूदा से डायरेक्ट किसको पकड़ रहा? यहूदा के बाद भी लोग थे, परमेश्वर को नहीं चुना, दाऊद के वंशावली को चुना। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखने जा रहे हैं कि यीशु कैसे जन्म लेगा। बाइबल कहती है यीशु कैसे जन्म लेगा, वो बातें भविष्यवाणी पहले हो चुका है। कितने साल पहले? 700 साल पहले एक भविष्यवाणी हुआ कि यीशु कैसे जन्म लेगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपसे कोई, कि आप में से क्या किसी के लिए भविष्यवाणी ऐसा हुआ 700 साल पहले कि पास्टर फुलचंद महतो आएंगे और यहाँ पे सेवा करेंगे? 700 साल पहले कोई बोला आगे? इमानुएल जी आएंगे, इमानुएल मरांडी जी आएंगे, उनको 500 साल के बाद वो ऐसे मीटिंग करेंगे जो ऐसा कोई बोला? भविष्यवाणी हुआ? नहीं हुआ, हमारे नहीं हुआ, हमारे तो कभी नहीं हुआ ऐसा।
आपकी क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी भविष्यवाणी किसी ने किया ऐसा? 500 साल के बाद क्या होगा, 800 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा, ऐसा किया किसी ने भविष्यवाणी? प्लीज जरूर बताएं। नहीं, किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आदि काल से शुरू आ रहा है, इसलिए उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ। क्या भविष्यवाणी हुआ है? यीशु के जन्म कैसे लेगा, तरीका, उसका तरीका क्या, मैनर क्या होगा, उसके बारे में भविष्यवाणी पहले से। यशायाह 7 अध्याय 14 पद 700 साल पहले भविष्यवाणी हुआ। क्या मैं चाहता हूँ कोई आप में से कोई पढ़ने में अगुवाई करे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। 700 साल पहले एक भविष्यवाणी हो रहा है यीशु मसीह के बारे में, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, कि वो कैसे जन्म लेगा, कि इस कारण प्रभु आप ही तुझको एक चिन्ह देगा। क्या चिन्ह होगा? कि सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, मतलब बिना पुरुष के एक स्त्री गर्भ धारण करेगी और उसका एक पुत्र नहीं जनेगा और उसका नाम क्या रहेगा? इमानुएल रखा जाएगा, मतलब परमेश्वर संग संग है। लेकिन 15 पद में चौंकाने वाली बात कहता है। क्या कहता है? और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाया करेगा। आजकल ये वाला भी सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी, आपके मन में सच बुरी मन विचार ऐसा आ रहा होगा कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ है कि यीशु मसीह जब जन्म लेगा तो जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या खाएगा? मक्खन और मधु खाया करेगा। क्या यीशु मसीह ने माँ का कभी दूध नहीं पिया? क्यों ऐसा यशायाह भविष्यवक्ता क्यों ऐसा भविष्यवाणी करता है कि वो मक्खन खाएगा, मधु खाएगा? क्यों? क्या यीशु दूध नहीं पिएगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या यीशु कभी दूध नहीं पिया अपने माँ का, मरियम का? हेलो परमेश्वर के पवित्र लोग जागे। क्या मरियम का दूध कभी उसने पिया? जरूर जरूर बोले। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं फिलहाल यीशु मसीह से नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या यीशु मसीह कभी अपने माँ का दूध नहीं पिया? या इमानुएल जी का नहीं पिया? या क्यों नहीं पिया? आपको बच्चा जन्म में तो पीना चाहिए। तो माने नहीं रखता कि दूध पिया कि नहीं रखा, माने नहीं रखता, लेकिन मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है सवाल करते हैं कई बार, ऐसे सवाल उल्टा पुल्टा सवाल कर देते हैं, उसकी पत्नी कौन था, वो क्यों दूध नहीं पिया, इस प्रकार सवाल, ऐसा जवाब आपके आत्मा में आता रहेगा, लोग पूछेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कभी भी मरियम का दूध नहीं पिया। नया नियम के पुस्तक जाएंगे, मत्ती सुसमाचार के पुस्तक में, तो यीशु मसीह के पास एक स्त्री दौड़ कर आती है और कहती है कि धन्य हुआ जिसके तन को तूने चूसा। यीशु मसीह कहता हाँ मैंने चूसा, लेकिन दूध नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि एक जो है उनके यूसुफ और मरियम के बीच में कोई सेक्सुअल इनकाउंटर नहीं हुआ, डायरेक्ट पवित्र आत्मा के द्वारा उनके गर्भसाय में जो है बीज रखा गया था, वो परमेश्वर का बीज से डायरेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं है। और पहले से भविष्यवाणी ये भी हुआ है कि मक्खन और मधु खाया करेगा। कब तक? जब तक वो भले बुरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेगा यीशु मसीह। जरूर ईश्वर का पुत्र है, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, माइनर है, उसी अनुसार यीशु मसीह जन्म लिया है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है यीशु कहाँ जन्म लेगा। अभी तक हमने देखा कि जो है यीशु कैसे जन्म लेगा उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है। यीशु कहाँ जन्म लेगा भविष्यवाणी किया गया। कहाँ? हे बैतलहम में प्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल वरन आदि काल से होगा। तो अर्थात कहाँ जन्म लेगा? बैतलहम में जन्म लेगा। हालेलुया। पहले से 700 साल पहले से यीशु मसीह बारे में भविष्यवाणी किया गया कि यीशु मसीह कहाँ जन्म लेगा। इतने महान परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, इतने महान यीशु को हम मानते हैं, और हम कभी गर्व नहीं करते, हम डरते हैं हमेशा। ओ हम तो क्रिश्चियन बन गए। आपको डर लगता है कई बार, हम तो यीशु के लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे नहीं, लोग डरते हैं आपसे। लोग क्यों विरोध करते? लोग विरोध क्यों करते? लोग डरते हैं इससे कि कहीं हमारा पड़ोसी भी यीशु को ग्रहण न कर ले। अभी जहां मैं सेवा कर रहा हूँ फिलहाल, पहले एक विश्वासी परिवार में आया, अभी 5 परिवार आ गए। अभी उस गांव के लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ घर में प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आपने एक 3-4 महीना में एक तो आपके आए, हम लोगों ने छोड़ दिया, आपको आने दिया, अभी 5 लोग आ गए। अभी आपको छोड़ देंगे साल भर, तब तो 30 लोगों को लेकर आ जाइएगा। अभी उनको डर हो गया, बोलते नहीं नहीं आप यहाँ मत कीजिए, आप जहाँ करना कीजिए, लेकिन यहाँ मत कीजिए, गाँव को छोड़ दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग डरते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु कहाँ जन्म लेगा, भविष्यवाणी किया गया है। उसके बाद यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणी किया गया। यीशु मसीह का जीवन कैसा होगा? यीशु मसीह के जीवन से पहले कोई आने वाला है। यीशु मसीह आया, उससे पहले कौन आया? आपको पता है, यूहन्ना आया है। पास्टर जी, जब आप समय होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो इशारा कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ओके। तो क्योंकि ये टीचिंग लंबा है और इसे जो है कुछ जरूरत नहीं है एक दिन में सब कुछ खत्म कर दिया जाए। यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे उनके पूर्वजों के बारे में, यशायाह 40:3 में, तो यूहन्ना के आने के बारे में भविष्यवाणी किया गया। क्या भविष्यवाणी किया गया? मैं चाहता हूँ यशायाह 40:3 को पढ़ने में अगुवाई करें। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 40:3 क्या किसी बाइबल है किसी के पास? हम लोग यीशु के इतिहास के बारे में देख रहे हैं, इसके सब कुछ देख रहे हैं, देखते हम लोग आ रहे हैं और लास्ट तक देखना है। यशायाह 40:3 किसी की पुकार सुनाई देता है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराब में एक राजमार्ग चौरस करो। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना के पास, यूहन्ना के बारे में क्या है? भविष्यवाणी होगा। क्या कि यूहन्ना आएगा और यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। और वही बातें मत्ती 3:3 में भी कहता है कि जैसा चर्च, जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि मार्ग सीधा तैयार करो, सड़कें सीधी करो। हालेलुया। मेरे प्रिय, यूहन्ना, आप नीचे जो जितना बाइबल वर्ष लिखे हुए हैं सब में पाए जाते हैं बातें। तो यहाँ पे जो है यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणी किया गया कि यीशु मसीह के आने से पहले एक व्यक्ति आएगा, वो यूहन्ना आएगा और वो क्या करेगा? यीशु के मार्ग को सीधा करने के लिए सीधा करेगा। आगे परमेश्वर के वचन हम लोग जाएंगे। तो कहता है यीशु का उद्देश्य क्या होगा? अगर दुनिया में यीशु मसीह आएगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया, इस मिशन के बारे में। यशायाह 61:1 में क्या लिखता है? कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक है। किसका? यीशु मसीह का अभिषेक हुआ किसके लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुआई में है, अर्थात जो बंधन में है उन्हें स्वतंत्र करूं, जो कैदी है उनको छुटकारा का प्रचार करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह के मिशन, उसके सेवकाई के बारे में लिख दिया गया है। कितना 700 साल पहले ही लिख दिया गया। आप लूका सुसमाचार 4:19 आगे पढ़ेंगे। यीशु के सेवकाई का अभी देखें हम, यीशु के उद्देश्य क्या था दुनिया में आने का, उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। अभी देख रहे हैं यीशु के सेवकाई क्या है, उसके बारे में भविष्यवाणी। सेवकाई क्या है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा वो समझा। यीशु बहुत सारे रोगों को चंगा, आपको पता है कि चंगा किया। निश्चय रोग सहा, क्रूस पर मारा गया। उसकी सेवकाई के बारे में लिखा गया था। जब मत्ती 8:17 पढ़ेंगे, लिखता है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हो। क्या? हमारे निर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जो हमारे आपकी बीमारी को उठा लिया गया है, ये भविष्यवाणी आज से नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह 2021 साल पहले नहीं आए। यीशु मसीह जो है आदिकाल से परमेश्वर, सनातन परमेश्वर बोल सकते हैं उसको। आदिकाल से परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है और वो यीशु के बारे में 700 साल पहले भविष्यवाणी हो रहा है। यीशु मसीह के आने से पहले वो आदि परमेश्वर है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, यशायाह उसका 53, 5 और 6 पद अपने घर में आप पढ़ लीजिएगा कि उसको अपराधों के कारण घायल किया गया, अधर्म के कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी उस पे, कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु का वचन कहता है। आप अपने जीवन पढ़ लीजिएगा। आप यशायाह 61 का 1 और 2 पढ़ लीजिए अपने घरों में, टाइम समय नहीं है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि क्या करेगा? वो अंधों को आंखें देगा। यशायाह 42 के 2 से 4 पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कि प्राप्त करेंगे कि अंधे क्या करेंगे? मत्ती सुसमाचार 11 के 5 से क्या कहते हैं? अंधे देखेंगे और लंगड़े चलते हैं और कोई शुद्ध होते किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगाले सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य हुआ जो मेरे कारण ठोकरनाक है। तो प्रभु का वचन जो है, ये सारे बातें जो यीशु मसीह करने वाला था, या जो है यीशु मसीह जो करने वाले यीशु सेवकाई के बारे में लिख दिया गया है। 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया गया है। यीशु मसीह जब आएगा तो लंगड़े को चंगा करेगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, बहरों को चंगा करेगा, वो जो है अंधों को देगा, जो है लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। कितने 700 साल पहले यीशु मसीह भविष्यवाणी कर दिया गया है। यीशु की शिक्षा के बारे में, यीशु जब आएगा दुनिया में शिक्षा कैसे देगा, कैसे बात करेगा लोगों से, बात करने का तरीका क्या होगा? वैसे संहिता के पुस्तक दाऊद को रिवील करता परमेश्वर, कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जब यीशु मसीह आया तो क्या गुप्त बातें कह रहा था? लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, यहूदियों को समझ नहीं आ रहा था, वहां के टीचर फरीसियों को समझ में नहीं आ रहा था यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आया तो पैरेबल की तरह बात करेगा। एक जो है जो
दृष्टांत के समय बात करेगा, मतलब नीति वचन कहने के लिए मुंह खोलेगा। हालेलुया, उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गया था। वो कैसे प्रकट करेगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन, कैसे वो लोगों के सामने प्रचार करेगा, उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है कि हे कि आप जब जहाँ हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु से पहले वो यीशु मसीह क्या यरूशलेम में जाता है, उसको गद्दी के बच्चे पर बैठा के क्या करते हैं, हो सना करते हैं। वो ऑलरेडी इधर जकरिया के पुस्तक में 9:9 में लिख दिया गया, कहता है हे सिय्योन बहुत ही मगन हो और आनंद कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राज और तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन और गधे पर वरन गद्दी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। मत्ती सुसमाचार 21:5 में पूरा होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और हम सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो कैसे प्रकट करेगा, कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, कैसे बात करेगा, क्या सेवा होगा, सब कुछ भविष्यवाणी पहले से हुआ। यीशु मसीह के बारे में हम अनजान बनने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपको बोलते हैं यीशु मसीह आज का है, आप इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि हम जिस यीशु को मानते हैं उस यीशु के बारे में हम अच्छी तरह से पता होना चाहिए वो यीशु कहाँ से है और कहाँ खत्म होने वाला, कहाँ से शुरू हुआ है और हम कहाँ से उसको समझते हैं। आगे हम प्रभु के वचन अगर आप देखेंगे तो आप मैं चाहता हूँ आप पढ़ लीजिए अपने घरों में भजन संहिता 118-26 अध्याय, मत्ती 21:9 अध्याय, भजन संहिता 110-19 अध्याय अपने घरों में पढ़ लीजिएगा। भाई लिखा है दाऊद की सना हो सना लोग क्या करते, भीड़ होकर गाना गा रहे थे यरूशलेम में यीशु मसीह को गधे पर बैठा के। अच्छा, उसका इनकार करना कैसे होगा? जब यीशु मसीह सेवा हो गया, ठीक है, उसका रिजेक्शन अब देखना है। यीशु मसीह जब आज दुनिया में आएगा तो उसको लोग इनकार करेंगे। दाऊद को परमेश्वर कुछ बातें बता रहा है इनकार करने के बारे में। क्या बता रहा है? भजन संहिता का 18 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे तो कहता है राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा बन गया। अर्थात यीशु मसीह के बारे में कहता है, कलीसिया के बारे में कहता है। मत्ती उसका 21:42 पढ़ेंगे तो कहता है यीशु ने उससे कहा क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही तो ना कि सिरे का पत्थर हो गया। सवाल पूछता है यीशु मसीह लोगों से। लेकिन यशायाह उसका 29 अध्याय 19-13 पद में कहता है और प्रभु ने कहा कि लोगों से मेरा आदर कर समीप आके, लेकिन लोगों ने उसका आदर नहीं किया, लोगों से ठट्ठा उड़ाया, लोगों ने क्या उसके उपदेश को मजाक उड़ाया। आप पढ़िए, उसको इनकार करते। क्या इनकार कर रहे यीशु मसीह को? यीशु मसीह को पहले तो निकम्मा समझे लोगों ने। यीशु मसीह दूसरा क्या कहते, लोगों ने मुंह से यीशु को क्या किया, आदर नहीं दिया, अनादर किया यीशु मसीह को लोगों ने। उसके बाद क्या था मत्ती उसका कि होठों से लोग उसका कोई आदर नहीं किया। उसके जो धर्म की बात कहता था, लोग शिक्षा की बात कहता था, लोग उस पर भी छींटते थे। प्रभु का वचन कहता, आप जब जकरिया की पुस्तक 13-7 पद पढ़िएगा तो आप वहां पर भी इस बात को लिखता है। क्या कहता है, हे सेनाओं के यहोवा तुझसे यूं कहता है यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझको इसके बीच में आने जाने दूंगा और खड़ा करूंगा। आगे पढ़िएगा सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यीशु मसीह को अर्थात मतलब चरवाहों को मैं मारूंगा, लोग तितिर बितिर हो जाएंगे। हालेलुया। तो जो है इस प्रकार कहता है। उसके बाद एक बड़ा मुख्य बात कहता है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह को लोग त्याग रहे हैं, लोग थूक रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, और उसी बात को यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी पहले से हुआ है। जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय और 12-13 पद में कहता है, 12 पद में, तब मैंने उनसे कहा यदि तुझ में अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। अब ये जकरिया को यीशु मसीह कहता है जा किसके पास, कुम्हार के पास जा, और वहां से बात कर रहा है उससे, और वो जो है क्या मांग रहा है, कह रहा है कि जो है मुझे मजदूरी दो, और मजदूरी में उसको क्या मिला, चांदी के 30 टुकड़े। तब यहोवा ने मुझसे कहा इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। अर्थात ये कहता है, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि उसको 30 के चांदी टुकड़ा जो तुमको मिला फेंक दो। क्यों? क्योंकि मुझे उसने तौला है किसमें, 30 चांदी के टुकड़े में। हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम के भविष्यवाणी यीशु मसीह को कितने तोड़े में बेचा गया, 30 चांदी के टुकड़े में बेच दिया। कौन बेच दिया? यहूदा इस्करियोत, यीशु मसीह का चेला, यीशु को बेच दिया। और प्रभु का वचन उसके बारे में भविष्यवाणी पहले से हुआ है कि उसको क्या करेंगे, 30 चांदी टुकड़े में बेच देंगे लोग। परमेश्वर को कोई बहुमूल्य नहीं समझेंगे, परमेश्वर को 30 चांदी के टुकड़े में दाम लगा के बेच देंगे उसको। और यही बात मत्ती सुसमाचार के पुस्तक 27 अध्याय 9 और 10 पद में क्या होता है, पूरा होता है। हालेलुया। आइए देखते हैं परमेश्वर के उसके मसीह की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी क्या हुआ है। भजन संहिता 22 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक दाऊद के बारे में पाया जाता है कविता, आप अपने घरों में पढ़िएगा। वहां पे बताया जाता है कि जो है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़े। दाऊद जो है इस बात को कह रहा है, और दाऊद जो एक बात देख रहा है वो परमेश्वर के लिए यीशु मसीह को देख रहा है। यीशु मसीह को लोग त्याग जाएंगे भविष्य में, यीशु मसीह को छोड़ दिया जाएगा इस बात को। और वही मरकुस सुसमाचार की पुस्तक 15-13, मत्ती 27-46 में क्या होता है,
पूरा होता है। वो क्या होता है, कहता है, यीशु मसीह कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये दर्दनाक मृत्यु उसको मिला है। आगे प्रभु का वचन कहता है, और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा कर रहे थे। जब लोग चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसको हाथों किलो में छेद में न डाल लूं और किलो से छेदों में अपनी उंगली न डालूं, तब तो उसको विश्वास नहीं करूंगा। अर्थात यीशु मसीह को इतना मृत्यु के सहना पड़ा। यीशु मसीह के बाइबल कहता है कि उसके चेहरे जो विचित्र हो गए, लोग पहचान नहीं पा रहे थे। परमेश्वर भी उसको छोड़ दिया। मनुष्य तो छोड़ ही दिया, मनुष्य सही है, परमेश्वर भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने हमारे आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। तब वो क्या हो गया, पापी हो गया यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर छोड़ दिया। और ये भविष्यवाणी पहले से हुआ है। हालेलुया। जब आप अपने घरों में आप अपने पढ़ लीजिएगा यीशु मसीह के बारे में। बाइबल कहती है, संहिता की पुस्तक 22:18 में कहता है, वे मेरे वस्त्र को आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। जब आपको पता होगा, जब यीशु मसीह को पकड़ ले गया तो क्या किया लोगों ने, यीशु को वस्त्र को फाड़ दिया। हालेलुया। फाड़ने के बाद क्या किया, यीशु के वस्त्र को उन्होंने फाड़ दिया। फाड़ा ही केवल नहीं, लेकिन क्या चिट्ठी डाला उसके लिए, क्या चीज के लिए, कपड़े को लेने के लिए। ये भविष्यवाणी कब हुआ है, दाऊद के समय में हुआ है। हालेलुया। अर्थात यशायाह से पहले आप पीछे चले जाइए और पीछे दाऊद के बारे भविष्यवाणी हुआ है। दाऊद के पास यीशु मसीह कहा है, क्या किसके लिए, कि यीशु मसीह को क्या करेंगे, उसके कपड़े फाड़ देंगे, उसको चिट्ठी डाल के लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। और वही यूहन्ना का सुसमाचार 19:24 में पूरा होता है। क्या कहता है, यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, जो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी पहले से हुआ था, इसलिए बाइबल कहती है उनके द्वारा किया गया। मतलब जो भी यीशु मसीह के साथ हुआ, यीशु मसीह दुनिया के आना, उसके सेवकाई, उसके क्रियाक्रम, उसके विरोध, उसके सताव, उसके हर चीज, क्रूस पर मरना, सब कुछ यीशु परमेश्वर पहले से बताया है लोगों को। हालेलुया। यीशु मसीह आज आप यीशु को ये ना देखें कि 2021 साल पहले यीशु मसीह आया है, लेकिन यीशु को ये देखें, यीशु मसीह आदिकाल से परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु को ये देखें कि परमेश्वर क्या है, आदिकाल से परमेश्वर है। हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं या स्टॉप करें? प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 मिनट? हाँ, और 2 मिनट नहीं, खत्म करना है कि क्या बोल रहे हैं? बोलिए। 3 मिनट है, और 3 मिनट। ओके। और तो हाँ, ओके, थैंक यू। तो हम जो है एक दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के जी हम लोग शुरू क्या से किए हैं, उत्पत्ति से किए हैं। यीशु मसीह का इतिहास देख रहे हैं, तो हमको अभी बहुत आगे गाड़ी जाना है, बहुत आगे चलना है गाड़ी को, इसलिए बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि एक समय का नहीं है। तो आगे हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे करेगा यीशु मसीह, और क्या दुहाई देगा, उसके बारे में भी भविष्यवाणी किया गया है। क्या भविष्यवाणी उसका 22:24 में कहता है, क्योंकि उसने दुखों को तुच्छ नहीं जाना, और ना उसने घृणा करता है, और ना उससे अपना मुंह छुपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली गई। तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी होता है। लेकिन जब अगर आप पढ़ेंगे 26 अध्याय उसका 39 पद में आप प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के हिंसक का मौत। यीशु मसीह के मौत की भविष्यवाणी जो हुआ, हिंसक का मौत था। यशायाह उसका 52:14 में क्या कहता है कि जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हो गए, और उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया था कि मनुष्य का सा नहीं। यीशु मसीह का रूप, चेहरा जो है मनुष्य के इंसान से दिखता नहीं था, उसकी सुंदरता आदमियों की सी नहीं दिखती थी। और वही बात जो है यूहन्ना उसका 19:1 में पूरा होता है। पर इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़ा लगवाया, और उसकी वजह उसका चेहरा बिगड़ गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना महान परमेश्वर है तो उतना साल पहले क्या किया उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया। अगर आप यशायाह 53:5 पढ़ेंगे, कोड़े लगाए जाएंगे, इसको सताओ, किस प्रकार सताओ सहेगा, कितना दर्द सहा आप सभी जानते हैं। आप अपने घरों में बारीकी से पढ़ें और आशीष को प्राप्त करें। हम लोग स्टॉप यही करेंगे। आगे भविष्यवाणी मसीह के विजय के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, और आगे बहुत कुछ सीखना है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ भविष्यवाणी के शासन के बारे में, यीशु मसीह का सेवकाई एक नबी जैसा कैसा था उसके बारे में। उसके बाद जो है यीशु अपने बारे में क्या कहता है, अपने बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, बाकी पिछले आने वाले दिनों में देखेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको केवल एक झलक दिखा दे रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जो है लगभग यीशु मसीह को लोग क्या बोले वो भी देखना जरूरी है। यीशु मसीह को लोग क्या बोले हैं। हाँ, यीशु के बारे में अन्य लोग क्या, यीशु मसीह क्या अपने बारे में बोला, दूसरे लोग क्या बोले, यीशु मसीह का क्या काम क्या था, सारे बातें हमें देखना है। लेकिन आज नहीं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।
और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बढ़ते जाएं और आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। और साथ साथ यीशु के बारे में, इसलिए मैंने कहा कि पानी पीना छान के गुरु करना है जान के। तो आप यीशु के बारे में, जिस यीशु को आप मानते हैं, पूर्ण रूप से समझे और उसको अच्छी तरह से जाने, तब अपने जीवन में एक बड़े आशीष को प्राप्त करेंगे। केवल यीशु को चंगाई प्राप्त करना अच्छा बात नहीं है, यीशु के जीवनी के बारे में, यीशु के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम दूसरे को क्या करें, बता सके। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी समय कीर्तन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं के लिए, कि आज यीशु के बारे में हम सब और करीबी से जान सके, समझ सके, और कि हम इस बात को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह आज का नहीं, 2000 वर्ष पहले का नहीं, लेकिन वो आदि से, शुरुआती से वो प्रभु यीशु मसीह है, था, है और रहेगा। हालेलुया। सो इन बातों को हम लोग देख रहे हैं और कई एक बातों को हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आपके शिक्षा के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आने वाले दिनों में फिर से हम लोग और भी शिक्षा को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई पर, आपके इस टीचिंग मिनिस्ट्री पर प्रभु और भी आशीष दे और आपको बढ़ाए। सो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत आज से बना रहे। सो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास के लिए और भी सटीक शिक्षा को परमेश्वर का दे सके और भी नया रेवलेशन परमेश्वर इन्हें दे। और आज सब हमने जितनों ने शिक्षा को ग्रहण किया है उसको हम सोचे, विचारे और अपने मनों में रखें और जाने प्रभु को, और गहराई से और नजदीकी से हम प्रभु को जाने। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु तेरे प्रिय दास भाई कुंदन महतो के लिए प्रभु धन्यवाद देते, इनके जीवन के लिए, इनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर। आज जो हमारे बीच में इन्होंने जो शिक्षा को रखा है प्यारे प्रभु, इस शिक्षा को और भी मनन करने के लिए, जांचने, परखने और ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आज जितनों ने शिक्षा को पहली बार इस तरह से ग्रहण किया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आशीषित कर प्रभु, सहायता कर, ताकि और भी प्रभु जी अपने आप को देख सके, जांच सके और तू किस लिए आया प्रभु और तेरी काम किया था प्रभु से, तुझको किस प्रकार से लोगों ने नकारा और कैसे प्रभु जी आपने प्रभु इस संसार में जिया। इन सारी बातों को हम जान करके प्रभु हम अपने जीवन को ऐसे ढाल सके, समझ सके और प्रभु जी तेरे मार्गों पर चल सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दीजिए प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आज जितने लोग यहाँ जुड़े प्रभु, हर एक के परिवारों को आशीष दे, हर एक के बच्चों को प्रभु शिक्षा में पिता परमेश्वर शिक्षा के द्वारा आशीषित कर, सहायता कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह से भर दे प्यार प्रभु जी। हर एक के परिवार में इसी वक्त तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति प्रकट होने पाए और हर कोई प्रभु जी तुझसे आशीष को प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। जो बीमार है आज की रात्रि में प्रार्थना करता हूं तेरी चंगाई की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो। जो कमजोर है प्रभु आत्मिकता में, वे आत्मा में बलवंत हो जाए, सामर्थी हो जाए और घुटनों में प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह और आशीष से भर दे प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास भाई कुंदन को और आशीष दे, इनके सेवकाई में के परिवार को आशीष दे प्रभु से। हर एक बातों में तो सहायता और मदद कर और नए मार्ग को खोल इस परिवार में परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावंत। फिर से एक बार आज प्रभु तेरे दास पास्टर राज के लिए धन्यवाद, जिन्होंने लीडिंग किया प्रभु, उनको भी और आशीष दे सेवकाई में प्रभु, सामर्थ के साथ तो इस्तेमाल कर प्यार प्रभु से। हम सबों को आपके हाथ में सौंप देते, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश के दोनों सदनों में प्रभु, इन दिनों में जो सदन चल रहा है प्रभु, आप अपनी उपस्थिति को दीजिए, आप वहां पर बड़ा काम कीजिए परमेश्वर पिता। आपकी इच्छा प्रभु हमारे देश के दोनों सदनों से पूरी होने पाए। एक एक संसद विधा और प्रभु से राज्यसभा लोकसभा के सारे संसदों को, मंत्रियों को आपके हाथ में सौंपते,
आप चलाइए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा इस देश में होने पाए। खुदावंत हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते। तेरे एक एक दास सेवकगण जो इस देश में सेवा कर रहे, सबों को आशीष दे, बड़े अभिषेक के साथ तो इस्तेमाल कर, उनकी एक एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता। हम सबों को आपके हाथ में सौंप देते। अनुग्रह दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए और महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते खुदावंत, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सारी बातों में आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग आशीर्वाद वचन के साथ विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की सबों को।